वेलकम अगेन आर क्यूजर क्लासेस। सो क्लास नंबर 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। सो ये है आपकी क्लास नंबर 7 और यहाँ पर देखने वाले हैं डिफैक्ट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखो व्हाट इज़ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। उसके बाद में मैंने आपको कराए थे इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं। टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस what is defect of the memory level of teaching। इट मीन्स दैट कि आपकी जो मेमोरी लेवल है उसका क्या क्या यहाँ पे दोष होता है, यानी कि इसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करते हैं, जहाँ पे इसका एक कह सकते हैं इसको नेगेटिव पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है कि आपको कहीं पे सर्च करना नहीं पड़े, सीधा जाओ मेरे आर के यूजीसी नेट क्लासेस के चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो क्लास नंबर 6 है वो यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि 1 बाय 1 आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये है आपका टाइमिंग। अभी तक भी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो कब तक आपके पास में पहुंच जाता है। तो मॉर्निंग में 6 बजे आपके पास में पहुंच जाता है। सो आप मॉर्निंग में ही आप अपना वीडियो लेक्चर है वो अपनी स्टडी है वो देख सकते हो। ओके, सो पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट बेस्ट नोट्स, नंबर 1 हैंड रिटन नोट्स, सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। सो अभी मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर, जैसे कि आपको सभी को पता है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, एंड इन सभी के नोट्स अवेलेबल है। नोट्स, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, ऑल मटेरियल प्रोवाइड, नो नीड अदर मटेरियल। सो इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। सो लेट्स बी स्टार्ट, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था इसके कुछ अफेक्ट करने वाले जो इफ़ेक्ट करने वाले जो पॉइंट है वो, एंड यहाँ पे आज देखेंगे इसके दोष और सीमाएं क्या क्या हैं। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, सो दैट चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है देयर इज़ नो इंटरेक्शंस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। मतलब कि एक मेमोरी जो लेवल होता है इसके अंदर एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में ऐसी कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। जैसे सपोज दैट ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है, जैसे आपको बोल रहा है वैसा आप कर रहे हो। मतलब कि इन्होंने कहा ए फॉर एप्पल लिखो, तो ये जो स्टूडेंट है ये बेचारे ने लिख दिया ए फॉर एप्पल। तो देखो यहाँ पे ये ऐसा नहीं पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें क्वेश्चंस क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे आप पढ़ रहे हो। तो देखो ये क्या है, आपका मेमोरी लेवल के अंदर आता है, और इसी को क्या कहते हैं, नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। और तो यहाँ पे बहुत बड़ा दोष है, सीमाएं हैं, एंड यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका डिफेक्टिव है कि इसके अंदर किसी भी तरीके से इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी लेवल टीचर इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देखो यहाँ पे मेमोरी लेवल में क्या क्या बोला गया है कि जो आपका शिक्षण होता है, शिक्षक होता है, वो प्रधान होता है, मतलब कि प्राइम, वो ही आपका कर्ता धर्ता है। अगर उन्होंने कह दिया कि आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखोगे, अगर उन्होंने कह दिया कि आपको याद करके लाना है तो आप याद करके लेके जाओगे। ओके, तो इस तरीके से क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचर को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इन स्टूडेंट्स ऑफ लोकेशन एक्सेसरी एंड सेकेंडरी हैपन्स, मतलब कि जो आपका कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी गौण स्थान रखते हैं यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अभी आगे नेक्स्ट लेवल भी देखेंगे जिसके अंदर आपका जो स्टूडेंट है वो प्राइम होता है, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल होता है, उस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स आर कैप्ड अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखो जब तक आप स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तब तक वो है ना आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तो मतलब यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है। बच्चों को बोला जाता है कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, यहाँ पे बैठो, टेबल पे आराम से बैठो, आवाज़ मत करो। ये क्या होता है, ये मतलब कि एक स्ट्रिक्टनेस होती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। और ये जो मेमोरी लेवल है बहुत छोटे लेवल के बच्चों के लिए आता है। ठीक है, ऐसे बड़े बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए अभी लेवल देखेंगे आगे, लेकिन ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए हैं जो रट्टा मार के याद करते हैं उस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी लेवल ऑन रोट लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग मोर एम्फेसिस इज गिवन।
सो यहाँ पे बोला है कि आपका स्मृति स्तर होता है, मेमोरी लेवल होता है, इसके अंदर शिक्षण और जो अधिगम होता है वो रटने के आधार पर ही बल दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे बल दिया जाता है रटने की चीज़ को। जैसे कि सपोज दैट जैसे A फॉर एप्पल हो गया, B फॉर बॉल हो गया, C फॉर केट हो गया, D फॉर डॉग हो गया। इस तरीके से रट्टा मार के जो चीज़ याद की जाती है वो मेमोरी लेवल के अंदर आता है। तो इसी को ही यहाँ पे ज़्यादातर इसको कह सकते हैं कि इस पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है कि कैसे न करके इसको याद कर लिया जाए। ठीक है, इस तरीके से इंटेलिजेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दिस टीचिंग इज़। देखो जो भी आप जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस इम्पोर्टेंस, इस जो लेवल होता है, इसका जो लेवल है मेमोरी लेवल को, इसको महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक समझोगे नहीं कोई चीज़ तब तक आप याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एंड यहाँ पे है मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग इज़ कंफाइंड टू द कॉग्निटिव साइट्स। ओके, सो कॉग्निटिव साइट्स मतलब यहाँ पे जो ज्ञानात्मक पक्ष रहता है, ज्ञानात्मक पक्ष रहता है उसको सीमित कह सकते हैं कि सीमित रहता है। एक स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो ज्ञानात्मक पक्ष तक क्या रहता है, सीमित रहता है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली नेगेटिव पॉइंट इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, दोष और सीमाएं पढ़ रहे हैं। मतलब कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। मतलब कि अगर आप मेमोरी लेवल को यूज़ करते हो टीचिंग के लिए, रट्टा मार के याद करते हो कि इसके क्या क्या मतलब कि इसके क्या क्या इसके दोष है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, वो देख रहे थे। तो देखो यहाँ पे अपन अभी अपने पास में बहुत टाइम है, अपन आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। फिर बाद में अभी आपको जल्दी में करवा दूँगी ऑल टॉपिक्स, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। जब फॉर्म निकलेंगे तब अपन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। अभी तो नॉर्मली देख लेते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है। और जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं MCQs लगाऊंगी। और सपोज़ दैट कि आपका ये एक टॉपिक है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन के बाद में, तो उसके बाद में MCQs करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे देखो ज़्यादा मैं अगर आपको पढ़ा दूँगी तो भी आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। और थोड़ा पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट है कि आप बोर भी नहीं होगे, और एक वीडियोज़ आपको रोज़ डेली मिलता रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपका मन भी मोटिवेशन भी बना रहेगा कि हाँ चलो पढ़ना ही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो मेरे प्लेटफॉर्म पे जाके ले सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है सिर्फ। एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ शेयर कर देना विद योर ग्रुप। एंड आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।